हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी 5.0 यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं एडुटेरिया करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट 9। इससे पहले अपने चैनल पर जो है इसका प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 8 तक वीडियो अपलोड कर दिए। अगर आप अभी तक उसको नहीं देखें, जाकर देखिए और अपना रिवीजन जारी रखिए। यह जो सेट है जनवरी 2021 से लेकर जून 2021 तक जो भी क्वेश्चंस बने हुए हैं, सारे क्वेश्चन का इसमें जो है संकलन किया गया है। यह सेट बिहार एसआई एंड यूपी एसआई ग्रुप डी एनटीपीसी और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाले हैं सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है, वहां से जरूर डाउनलोड कर अपना जो है रिवीजन जारी रखें। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करेंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक 2020-21 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर की बात करें तो जो है ऑप्शन सी हो जाएगा सही, 1 तथा 2 दोनों। इसमें कथन 1 में कह रहा है कि इस सूचकांक में केरल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर है, इस सूचकांक में अंतिम स्थान पर बिहार रहा, तो बिल्कुल सही। यानी दोनों अगर हम देखें तो इसका जो है करेक्ट है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि जो है नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक के संबंध में दोनों कथन जो है सही है। चलिए इसका 2 नंबर प्रश्न तरफ आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व का संबंध किस राज्य से है? तो बात करें रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व का तो संबंध किस राज्य से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी असम राज्य से। चलिए नेक्स्ट की आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहचाने गए कोरोना के वेरिएंट का नामकरण किया है। तो ये आप एक तरह से कह सकते हैं कि जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो है भारत में पहचाने गए कोरोना के वेरिएंट का जो है नामकरण किया है। क्या नामकरण किया है यही आपसे पूछा गया है। इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही, ए एवं बी दोनों। यानी यहाँ से देखें तो इसका नामकरण किया गया एक डेल्टा और बी नंबर जो है कप्पा, यानी ए और बी जो है दोनों इसके सही आंसर होंगे। इसके 4 नंबर प्रश्न की बात करें तो इस प्रकार है, जून 2021 में किस देश ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है? तो इसकी हम बात करें कि जून 2021 में जो है कौन सा देश है जो कि ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है? इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सही, रूस देश। यानी रूस देश जो है जून 2021 में ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है। 5 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये किसे चुना गया है? इसका आंसर की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा सही, अब्दुल्ला शाहिद को। यानी अब्दुल्ला शाहिद को जो है 76वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया, वो भी संयुक्त राष्ट्र महासभा के। 6 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए किस संस्था के साथ $200 मिलियन का ऋण समझौता किया है? तो ये जो है किस समझौता यानी किस संस्था के साथ जो है समझौता किया है? तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सही, वर्ल्ड बैंक। यानी वर्ल्ड बैंक के साथ जो भारत सरकार ने समझौता किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार है, निम्न में से किस देश में बर्ड फ्लू का H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले व्यक्ति का मामला सामने आया है? तो इस प्रश्न के हम आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा सही, चीन देश में। जहां से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी वहीं से जो है बर्ड फ्लू जो है H10N3 जो है शुरुआत हुआ है। चलिए 8 नंबर प्रश्न तब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न क्या है। 12 से 13 जून को 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता किस देश ने की? तो इसके हम आंसर की बात करें, इसका अध्यक्षता जो है किस देश ने किया है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ब्रिटेन देश ने। यानी ब्रिटेन देश ने जो है 47वां G7 शिखर सम्मेलन का जो है आयोजन का अध्यक्षता जो है किया है। चलिए नेक्स्ट की आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने रामायण तथा महाभारत को बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल किया है?
तो बात करें, ये तो हमारे इंडिया में तो चल ही रहा है, लेकिन किस देश ने भी जो है इसे शामिल कर लिया है? तो इसका आंसर की बात करें, ऑप्शन सी हो जाएगा सही, सऊदी अरब। चलिए 10 नंबर प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा बच्चों को कंप्यूटर सिखाने के लिए लैब ऑन व्हीकल्स यानी लैब ऑन जो है व्हील्स कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो लैब ऑन व्हील्स कार्यक्रम की शुरुआत की गई है या जो है किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है? इसके आंसर की बात करें, ऑप्शन बी हो जाएगा सही, दिल्ली, जहां के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल जी। 11 नंबर प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसके नए महानिदेशक की अगर हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सही, सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम, यानी इसे ही जो है डोपिंग रोधी एजेंसी यानी नाडा के जो है नए महानिदेशक चुने गए हैं। 12वां प्रश्न आप दे सकते हैं, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट थॉट मी किसकी आत्मकथा है? तो ये जो है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टाउट मी जो है किसकी आत्मकथा है? इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा सही, सुरेश रैना, यानी इन्हीं के द्वारा जो है पुस्तक लिखा गया। 13वां प्रश्न आप देख सकते हैं, बार्सिलोना ओपन 2021 टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो इसकी अगर हम बात करें, जो इसका जो है आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही, राफेल नडाल, यानी राफेल नडाल ने ही जो है बार्सिलोना ओपन 2021 में जो है टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता है। तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न आप देख सकते हैं, अप्रैल 2021 में किस देश की नौसेना ने हिंद महासागर में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन का आयोजन किया है? ये जो है किस देश ने इसका आयोजन किया है? इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा सही, अमेरिका, यानी अमेरिका देश ने जो है अप्रैल 2021 में नौसेना ने कह सकता हूँ वहाँ की जो है महासागर में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन का आयोजन किया था। 15वां प्रश्न आप दे सकते हैं, हाल ही में 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो ये जो है कह सकते हैं कि 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाले जो है भारत का पहला राज्य कौन बना है? इसका आंसर की बात करें ऑप्शन ए हो जाएगा सही, बिहार राज्य, जहाँ के मुख्यमंत्री है श्री नीतीश कुमार। 16वां प्रश्न आप देख सकते हैं, किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने लगातार 22 वनडे में जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, इस तरह के प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं बनती है, तो आप जरूर इस तरह के प्रश्न को देख कर जाएं। इसका आंसर की बात करें ऑप्शन बी हो जाएगा सही, ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑस्ट्रेलिया देश की महिला क्रिकेट टीम ने जो है लगातार 22 वनडे में जो है जीत कर जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस बैंक को इंडियाज बेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 अवार्ड प्रदान किया गया? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसका आंसर की बात करें ऑप्शन डी हो जाएगा सही, डीबीएस, यानी डीबीएस बैंक को जो है इंडियाज बेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 का जो है अवार्ड प्रदान किया गया है। 18वां प्रश्न आप देख सकते हैं, ऐसे अवार्ड 2021 में किसे स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये जो है किसे सम्मानित किया गया है? इसके आंसर की बात करें ऑप्शन बी हो जाएगा सही, एमसी मैरी कॉम। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 का थीम है। तो आपसे जो है थीम पूछा गया है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 का। इसका आंसर की बात करें ऑप्शन ए हो जाएगा सही, इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा सही। 20वां प्रश्न आप देख सकते हैं, हाल ही में किस देश ने भारत को P-8I पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी दी है? ये जो है किस देश ने जो है भारत को यह मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा सही, अमेरिका देश ने, यानी अमेरिका देश ने जो है भारत को P-8I पेट्रोल विमान जो है बिक्री करने की मंजूरी दे दी गई। 21वां प्रश्न देख सकते हैं आप, कुछ इस प्रकार है, हाल ही में विश्व का प्रथम देश कौन बना जिसने सड़कों पर कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को जो है चलाने की अनुमति दी? तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सही, ब्रिटेन देश, यानी ब्रिटेन देश जो है प्रथम देश बना जिसने सड़कों पर जो है कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को जो है चलाने की अनुमति दिया गया वहाँ के द्वारा। तो 22वां प्रश्न आप देख सकते हैं, क्लैप
स्वच्छता अभियान हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया? ये जो है क्लैप स्वच्छता अभियान जो है किस राज्य के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है? तो इसका हम आंसर की अगर बात करें तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही, आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न, पत्रकारों को स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने गोपबंधु समदिका स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू किया है? तो इसकी जो है इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई है? अगर इसके आंसर की बात करें ऑप्शन डी हो जाएगा सही, ओडिशा, जहां के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। 24 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार है, हाल ही में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स आईसीसी द्वारा किस भारतीय संस्था को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये जो है ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? भारत की किस संस्था को जो है यह सम्मानित किया गया है? इसका हम आंसर की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा सही, इरेडा यानी IREDA, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 25 नंबर प्रश्न आप दे सकते हैं, दोस्त फॉर लाइफ ऐप हाल ही में किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये जो ऐप है दोस्त फॉर लाइफ जो ऐप है किसके द्वारा जो है इसको जारी किया गया है? इसके आंसर की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा सही, CBSE के द्वारा। 26 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार है, मई 2021 में किस भारतीय मूल की लेखिका को 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार प्रदान किया गया? ये जो है भारतीय मूल की जो है किस लेखिका को कह सकते हैं 15वां शेख जायद बुक जो है पुरस्कार प्रदान किया गया है? इसकी आंसर की बात करें तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही, डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा किसे वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्राइज प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? ये जो है 2021 के जो है प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार जो है किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? इसके आंसर की बात करें ऑप्शन ए हो जाएगा सही, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह हिल स्टेट, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। 28 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, DRDO द्वारा निर्मित मोटर बाइक एम्बुलेंस सेवा को CRPF को सौंपा गया जिसका नाम है? ये जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो है DRDO के द्वारा जो है निर्मित किया गया है मोटर बाइक एम्बुलेंस, उसका नाम क्या है जिसे जो है CRPF को सौंपा गया है? तो इसके आंसर की अगर बात करें ऑप्शन बी हो जाएगा सही, रक्षिता, यानी रक्षिता उसका नाम है। 29 नंबर प्रश्न है कुछ इस प्रकार, अंटार्कटिका के लिए भारत का 40वां वैज्ञानिक अभियान किस तट से रवाना किया गया? तो ये जो है अंटार्कटिका के लिए जो है तरफ से कह सकते हैं भारत का जो है 40वां वैज्ञानिक अभियान किस कह सकते हैं कि जो है किस तट से जो है रवाना किया गया है? इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सही, मार्मा गोवा तट, यानी मार्मा गोवा तट से जो है इसे रवाना किया गया। तो 39 प्रश्न आप दे सकते हैं, 23 जनवरी 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को कौन सी जयंती मनाई गई? यानी एक तरफ से आप कह सकते हैं कि जो है 23 जनवरी 2021 को जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जो है जयंती मनाया गया, ये कौन सी जयंती थी? तो इसकी आंसर की बात करें ऑप्शन ए हो जाएगा सही, 125वीं जयंती। 31 नंबर प्रश्न है आप देख सकते हैं, राज्य को कुपोषण से मुक्त करने के लिए किस राज्य सरकार ने सामर अभियान की शुरुआत की? ये जो है कुपोषण से जो है मुक्त करने के लिए जो है इसकी शुरुआत की गई है इस अभियान की, तो किसके द्वारा इसकी शुरुआत की है, किस राज्य सरकार के द्वारा? इसका आंसर की बात करें ऑप्शन ए हो जाएगा सही, झारखंड राज्य के द्वारा। 32 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, मार्च 2021 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका अगर हम आंसर की बात करें इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ से आप अगर देखेंगे इसमें प्रथम स्थान फिनलैंड को प्राप्त हुआ, तो ये बिल्कुल जो है सही है। इसमें भारत को 139वां स्थान प्राप्त हुआ, ये भी सही है। 2020 में भारत का स्थान 144वां था, तो बिल्कुल सही। अगर देखें तो इसका तीनों के तीनों सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही, सभी सही है। 33 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, IPL 2021 की प्रायोजक कंपनी कौन बनी है? ये जो है IPL कह सकता है IPL जो हुआ 2021 की जो है प्रायोजक कंपनी कौन बनी है? इसका आंसर की अगर बात करें 33 नंबर जो प्रश्न है ऑप्शन सी हो जाएगा सही, वीवो।
34वां प्रश्न आप देख सकते हैं, 2021 में हुए विधानसभा चुनाव के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो है कौन सा सुमेलित नहीं है, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो आपको इसमें बताना है कि जो है इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा सही, सर्बानंद सोनोवाल जो है असम के मुख्यमंत्री है। तो यही जो है कह सकते हैं कि जो चेंज हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट मतलब आगे बढ़ते हैं। 35वां प्रश्न आप देख सकते हैं, असम के प्रसिद्ध लाल चावल के निर्यात की पहली खेप किस देश में भेजी गई। यानी आप एक तरफ से कह सकते हैं कि जो है लाल चावल असम में जो है उत्पादन होता है और उसके निर्यात में जो है सबसे पहले किस देश को किया गया है, यही आपसे पूछा गया। इसका आंसर की बात करें ऑप्शन बी हो जाएगा सही, अमेरिका देश। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। 36वां प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड के किस शहर में ग्लेशियर टूटने की घटना के कारण 100 से अधिक लोग लापता हो गए तथा भारी मात्रा में क्षति हुई। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको जरूर पता होगा। इसका आंसर क्या है। इसका आंसर की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा सही, चमोली। यानी उत्तराखंड के जो है चमोली में जो है ग्लेशियर टूटने से यह घटना हुई थी। 37वां प्रश्न तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, FAO द्वारा किस शहर को जो है 20 सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। तो ये जो है FAO के द्वारा जो है किस शहर को कह सकते हैं सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 का जो है मान्यता दिया गया है। तो इसका आंसर की बात करें ऑप्शन बी हो जाएगा सही, हैदराबाद शहर को। 38वां प्रश्न है, आप देख सकते हैं, एंगोजी ओकोंजो, आप एक तरफ से इस तरफ पढ़ सकते हैं कि जो है एंगोजी ओकोंजो इवेला को WTO के नए प्रमुख के रूप में चुना गया। उनका संबंध किस देश से है। ये जो है एंगोजी ओकोंजो इवेला को जो है कह सकते हैं कि जो है WTO के नए प्रमुख के रूप में चुना गया। तो उसका संबंध जो है आपसे पूछा गया कि जो है किस देश से है। इसका आंसर की बात करें ऑप्शन बी हो जाएगा सही, नाइजीरिया। 39वां प्रश्न आप देख सकते हैं, फरवरी 2021 में किस संस्था द्वारा ह्यूमन इन स्पेस पॉलिसी 2021 का जो है अनावरण किया गया। ये जो है ह्यूमन इन स्पेस पॉलिसी 2021 का अनावरण किया गया है। तो ये किस संस्था के द्वारा किया गया है, यही आपसे पूछा गया है। इसका आंसर की बात करें ऑप्शन ए हो जाएगा सही, इसरो के द्वारा। 49वां प्रश्न है, आप देख सकते हैं, हाल ही में कौन सा देश 10 लाख का नोट जारी करने वाला विश्व का पहला देश बन गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसका आंसर की बात करें ऑप्शन बी हो जाएगा सही, वेनेजुएला। 10 लाख का जो है नोट जारी किया गया है वेनेजुएला के द्वारा। 41वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं। तो ये जो है हाल ही में कौन बने, इसका आंसर की बात करें ऑप्शन बी हो जाएगा सही, थॉमस वाच। यानी थॉमस वाच जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष बने हैं, जो कि हाल ही में बने हुए हैं। 42वां प्रश्न है, कोविड-19 मरीजों की अनुपस्थिति के बाद देश का पहला कोविड मुक्त राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया। ये जो है कौन बना है, इसका आंसर की बात करें ऑप्शन डी हो जाएगा सही, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 43वां प्रश्न है, हाल ही में वह पहला अफ्रीकी देश कौन बना जिसके साथ भारत ने व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता किया है। तो काफी इंपोर्टेंट प्रश्न बन जाता है। इसका आंसर की बात करें ऑप्शन बी हो जाएगा सही, मॉरिशस के द्वारा। यानी जो है हाल ही में कह सकते हैं कि जो है पहला अफ्रीकी देश मॉरिशस है, जिसके साथ भारत ने जो है व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता किया है मॉरिशस के साथ। 44वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश की अध्यक्षता में बिम्स्टेक सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की 17वीं बैठक वर्चुअल रूप से संपन्न हुई। ये जो है किस देश में यह संपन्न हुई, इसके आंसर की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा सही, श्रीलंका देश में। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। 45वां प्रश्न है, इस प्रकार हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा आभासी रूप में ई सांता का जो है उद्घाटन किया गया है। ये जो है आभासी रूप में जो है ई सांता का कह सकते हैं कि जो है उद्घाटन किया गया है। तो किस मंत्रालय के द्वारा इसका उद्घाटन की गई है। इसका आंसर की बात करें ऑप्शन ए हो जाएगा सही, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। 46वां प्रश्न है, आप देख सकते हैं, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया। ये जो है किस राज्य के कह सकते हैं राज्यपाल जो है विश्वभूषण हरिचंदन को जो है कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है।
तो ये जो है किस राज्य के हैं? तो इसका आंसर की बात करें, ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा सही, आंध्र प्रदेश राज्य के राज्यपाल। 47वां प्रश्न है, देश के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो काफी इंपोर्टेंट प्रश्न बन जाता है, जो कि जो है मुख्य निर्वाचन कह सकते हैं आयुक्त के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। इसके आंसर की बात करें, ऑप्शन बी हो जाएगा सही, सुशील चंद्रा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। 48वां प्रश्न आप देख सकते हैं, समुद्री खरपतवार पार्क भारत के किस राज्य ने बनाने की घोषणा, यानी बनाने की जो है योजना है? तो बनाने की योजना है, भारत के किस राज्य ने जो है यह योजना बनाई है? तो एक तरफ से अगर इसका आंसर की बात करें, ऑप्शन डी हो जाएगा सही, तमिलनाडु राज्य के द्वारा। 49 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, 2021-22 के किस उपकर की घोषणा की गई है? ये जो है किस उपकर की जो है घोषणा की गई 2021-22 में? इसके आंसर की बात करें, ऑप्शन डी हो जाएगा सही, कृषि बुनियादी अवसंरचना व विकास उपकर। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। तो इस सेट के जो है अंतिम क्वेश्चन 15वां प्रश्न आप देख सकते हैं, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? ये जो है विश्व स्नूकर चैंपियनशिप जो है 2021 का खिताब की बात करें तो ये किसने जीता है? इसका आंसर की बात करें, ऑप्शन बी हो जाएगा सही, मार्क सेल्वी के द्वारा। तो दोस्तों इस सेट के 50 क्वेश्चन पूरे हो गए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय